प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय रहने वाला है कि यह कैसे पता किया जाए आपकी कुंडली से, आप खुद कैसे पता करें कि आपके इष्ट देव कौन है, कैसे पता लगा सकते हैं। अक्सर लोगों की ये क्वेरी रहती है कि मेरे इष्ट देव कौन है, हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें किन की पूजा करनी चाहिए, हम जिनकी पूजा कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए लाभकारी है। पूजा पाठ यदि आप उन्हीं की करें जो आपके इष्ट देव हैं तो आपकी जो पूजा का फल है वो आपको जल्दी मिल जाता है। लेकिन यह पता कैसे किया जाए, हम इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपकी कुंडली से आप कैसे देखें कि आपके इष्ट देव कौन है। बहुत ईजी प्रोसीजर है। हालांकि कई नियम होते हैं ज्योतिष में, आप कई नियमों से पता कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे पता लगाया जाए। बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा, बहुत पूजा पाठ करता हूँ मैं, लेकिन मुझ पर ईश्वर की कृपा नहीं होती, ईश्वर मुझ पर ध्यान देते ही नहीं है। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि आप सही दरवाजे पर नॉक ही नहीं कर रहे होते हैं, आप सही दरवाजे पर गए ही नहीं हैं। तो कई बार लोग स्वाभाविक ही अपने इष्ट देव से जुड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जब मैं इनकी शरण में आता हूँ, जब मैं इनकी पूजा करता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसे भी कहते हुए देखा गया है। कई बार खुद ही अपने आप ही वो उनके मन में श्रद्धा उन भगवान के लिए हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि ज्योतिष में तो देखिए मैंने पहले भी बताया कई नियम हैं अपने इष्ट देव जानने के। तो आप अपने लग्न चार्ट से कैसे देखें? सबसे पहले आप लग्न चार्ट को देखें। लग्न चार्ट में देखिए 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से जब आप फर्स्ट से लेकर 9 तक चलेंगे तो जब नंबर 9 तक आप पहुंच जाएंगे आप वहां पर रुक जाइए। ये कुंडली का भक्ति भाव होता है। जो कुंडली का 9वां भाव है, यहाँ से व्यक्ति की श्रद्धा भक्ति देखी जाती है। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान दीजिए, शुरू से शुरू कर रहे हैं हम, आप अपने लिखा हुआ है नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आपके भाग्येश बनते हैं मंगल, क्योंकि मेष राशि आ जाती है, मंगल आपके भाग्येश बनते हैं। तो मंगल हनुमान जी का रूप माने जाते हैं। यहाँ मंगल में बहुत एनर्जी है, बहुत फुर्ती है। तो यहाँ पर आपके इष्ट देव बनते हैं पवन पुत्र हनुमान। आपको हनुमान जी की ही पूजा करनी चाहिए। कई लोग स्वाभाविक ही उनसे जुड़े रहते हैं। यदि 9th हाउस में आपके नंबर 2 राशि आ गई है, फिर से वैसे ही काउंट करेंगे, यदि आपके 9th हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है तो आप के जो भाग्येश हैं वो शुक्र देव बनते हैं, क्योंकि वृषभ राशि है और उनके स्वामी शुक्र देव हैं। तो यहाँ पर वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि शुक्र को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। तो आपके जो इष्ट देव हैं वो माँ लक्ष्मी है। आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि 9th हाउस में नंबर 3 लिखा हुआ है तो आपके भाग्येश बनते हैं बुध, क्योंकि ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव माने जाते हैं। तो जो आपके इष्ट देव हैं श्री हरि हैं, यानी कि विष्णु भगवान जी आपके इष्ट देव हैं। आपको इनकी आराधना करनी चाहिए। यदि आपके 9th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपके जो भाग्येश हैं वो चंद्रमा बनते हैं, क्योंकि कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा के पास है। तो आपके भाग्येश कौन बनते हैं? चंद्रमा। तो आपको जो आपके इष्ट देव है वो आपके इष्ट देव बनते हैं माँ गौरी एवं भगवान कृष्ण। तो ये आपको कान्हा जी की पूजा करनी चाहिए, माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। तो ये आपके इष्ट देव बनते हैं। यदि आपके चार्ट में 9th हाउस में नंबर 5 लिखा हुआ है तो आपके भाग्येश बनते हैं सूर्य देव। तो आपके जो इष्ट देव हैं, इष्ट देव सूर्य देव ही माने जाते हैं आपको। और सूर्य भगवान के साथ साथ भगवान राम की भी आपको पूजा करनी चाहिए। आपके इष्ट भगवान राम भी बनते हैं, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। तो ये आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान राम भी बनते हैं। अगर 9th हाउस में नंबर 6 लिखा हुआ है तो फिर से आपके भाग्येश बुध ग्रह बनते हैं, क्योंकि कन्या राशि है। तो फिर से आपके जो इष्ट देव हैं वो श्री हरि भगवान विष्णु ही हैं और आपको विष्णु भगवान जी की ही पूजा करनी चाहिए। आपके लिए तो बल्कि पूर्णिमा का व्रत या पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या करवाना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। यदि आपके 9th हाउस में नंबर 7 लिखा हुआ है
तो आपके भाग्य शुक्र ही बनते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी जी की ही आराधना करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में नंबर 8 लिखा हुआ है 9th हाउस में, तो आपके भाग्य मंगल बनते हैं। तो यह जो मंगल है वो हनुमान जी का रूप माना जाता है, मैंने पहले भी बताया। लेकिन यहाँ पर मंगल की एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाती है। मंगल यहाँ पर हनुमान जी का रूप है। मंगल शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी, शिव भगवान के जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनको अपना आराध्य मानते थे। तो यहाँ पर आपके आराध्य भी भगवान कार्तिकेय बनते हैं और भगवान हनुमान जी भी बनते हैं। तो ये आपके इष्ट बनते हैं। अगर आपको यहाँ पर हनुमान जी की या कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके 9th हाउस में नंबर 9 लिखा हुआ है, तो ये आ जाती है धनु राशि। धनु राशि का जो अधिपत्य है वो गुरु बृहस्पति देव के पास में है। तो आपके इष्ट देव बनते हैं भगवान शिव। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। यदि आपके चार्ट में 9th हाउस में नंबर 10 लिखा हुआ है, तो आपके भागेश जो बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। तो शनिदेव देखिए, ये गुरु मानते थे भगवान शिव को, भगवान शिव की आराधना करते थे। तो ये भगवान शिव आपके आराध्य देव बनते हैं और ब्रह्मा जी भी आपके आराध्य देव बनते हैं। तो ये 2 देवों को मानते थे। ये 2 देवों की पूजा आप भी कर सकते हैं, भगवान शिव की और ब्रह्मा जी की। यदि आपकी कुंडली के 9th हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, तो भी आपके इष्ट भागेश बनते हैं शनिदेव, क्योंकि 10 और 11 यानी कि मकर और कुंभ, इनका आधिपत्य शनिदेव जी के पास है। तो भाग्य शनिदेव ही है। तो फिर से आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव और ब्रह्मा जी ही बनते हैं। तो आपके इष्ट देव ब्रह्मा जी और शिव जी हुए। यदि आपकी कुंडली के 9th हाउस में नंबर 12 लिखा हुआ है, यानी कि मीन राशि, तो इनका अधिपत्य किनके पास है? इनका अधिपत्य है गुरु बृहस्पति देव के पास। तो आपके इष्ट देव भगवान शिव बनते हैं। बल्कि साथ साथ यदि यहाँ मीन राशि आ जाती है, तो आपको तो बड़ों की सेवा, गुरुओं का सम्मान, ये भी सब साथ साथ में करना चाहिए। ये इस तरह से आप अपनी कुंडली में अपने इष्ट देव के बारे में पता कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है ये, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।